आज की भाग दौड़ में हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं, लेकिन मेरा छोटा वाला बेटा हम लोग की सेहत का भरपूर ध्यान रखता है और हमारे लिए जूस बनाता है और हमें पिलाता भी है। और मैंने ये जूसर मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, जो मुझे 1200 का पड़ा है। और ये हाथों से ही जूस निकालता है, बिजली की कोई झंझट नहीं है। और इसमें हम संतरा और मौसम्बी हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया, पपैया हो गया, सबका जूस निकाल सकते हैं और पीने में भी बहुत अच्छा लगता। तो उस लोग अपने पापा के लिए जूस बना रहा था और हम लोग को पिला चुका है। और इसमें जूस फाइबर के साथ बनता है और बहुत ही टेस्टी रहता है, तो जूस हमें पीना चाहिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज एक खास दिवस है, तो आज है गुरुवार और 29 फरवरी, यानी फरवरी का लास्ट दिवस। तो ये साल में 3 साल के बाद या पड़ता है, तो जिनका बर्थडे यानी 29 फरवरी को होता है, तो साल के 3 साल बाद या 4 साल बाद ही पड़ता है और इसे लीप दिवस भी कहते हैं। और आज जिसकी शादियां हुई रहती है, तो उनकी भी एनिवर्सरी साल में 3 या 4 साल के बाद ही पड़ती है। तो आज बहुत ही खास दिवस माना जाता है, क्योंकि ये कई सालों के बाद, मतलब 3-4 सालों के बाद ही पड़ता है। तो आज है 29 फरवरी, तो हमारे लिए तो खास ही है, सबके लिए खास है। आज के दिन जन्म लिए बच्चे भी खास ही होते हैं, क्योंकि जिनका बर्थडे हर साल नहीं पड़ता है, 3-4 साल के बाद ही पड़ता है। और मतलब कल से 1 मार्च लग जाएगा और मार्च का महीना चालू हो जाएगा और फिर फागुन लगने वाला है। तो अब की लास्ट मार्च तक ही होली है। और जो गर्मी की शुरुआत है अभी तो नहीं हो रही है। हमारे यूपी अयोध्या में भी कुछ ठंड है, मतलब सुबह शाम भी हवा इतनी तेज चल रही है कि ठंड खत्म ही नहीं हो रही है। स्वेटर वगैरह तो नहीं पहना जा रहा, लेकिन सुबह शाम पहनते हैं हम लोग। और इस समय वायरस इंफेक्शन बहुत ही चल रहा है, जिसकी वजह से गला खराब हो रहा है और बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, जुकाम वगैरह सब स्टार्ट हो रहा। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन क्या करें, शरीर है तो खराब होता ही है, मिट्टी की शरीर है तो खराब होगी। और वायरल इन्फेक्शन है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो वायरल इन्फेक्शन उनके साथ घर आता है। कितना भी हैंड वॉश या हाथ धुले या कुछ भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर घर पे आते हैं तो घर वालों को भी हो जा रहा है, तो ये वायरस इन्फेक्शन तो कोई रोक नहीं पाएगा। और रही बात मास्क की, तो मास्क कभी कोई लगाता नहीं है, खास जब ज़रूरत होती है तो लगाते हैं, लेकिन मास्क यूज नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से वायरस इन्फेक्शन बहुत ही फैल चुका है। तो क्या किया जा सकता है, धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ मौसम का भी प्रभाव है। कभी ठंड बढ़ती है, कभी गर्मी अचानक में आ जाती है, इसकी वजह से सबकी तबीयतें भी ख़राब हो रही है। और अभी तो मुझे खाना भी बनाना है, तो चाय नाश्ता हम लोग का हो गया है। तो अभी मैं किचन में जाऊंगी, कुछ बर्तन पड़े हैं, उसको धुलने के बाद आज मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, तो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस चीज़ की सब्ज़ी आज बनाऊँगी। और ज़्यादा तो उसे हम लोग खाते नहीं हैं, जैसे जैसे ठंड है तो खा सकते हैं। तो मैं आप लोग को बताऊंगी आज मैं किस चीज़ की सब्ज़ी बना रही हूँ। फिलहाल तो मेरे किचन में बर्तन पड़े हैं चाय नाश्ता के, तो उसको मैं धुल लेती हूँ। बाकी जो थोड़ा बहुत काम है उसे भी निपटा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। और सुबह के सारे काम मेरे हो गए हैं, चाय नाश्ता, बर्तन, चाय नाश्ता के झाड़ू पोछा, कपड़े सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये मैं कद्दूकस कर रही हूँ प्याज, क्योंकि आज मुझे ग्रेवी बनानी है। और मैं बना रही हूँ आज कटहल की सब्जी। और देखिए मैंने कुकर में कटहल रख दिया है उबलने के लिए, और उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी और नमक डाला है। और 5-6-7 सीटियों के बाद ही मैं उसे उतारूंगी, क्योंकि छोटे वाले जो कटहल होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, और उसको उबाल के बनाइए तो बहुत ही अच्छा एकदम सॉफ्ट मस्त बनता है। और मेरी आंखों में लग रहा है प्यास, लोग कह रहे हैं मम्मी तुम तो रो रही हो। और प्याज काटते समय सबकी आंखों से आंसू आते हैं और जुकाम भी हो जाता है, बिन वजह जुकाम बन जाता है।
तो वही मैं बता रही हूँ, हम लोग लेडीज़ों को बेटा इतना सारा काम करना पड़ता है, चाहे प्याज आँख में लगे और मिर्ची लगे हाथ में, लेकिन हम लोग काम करते ही रहते हैं। तो ये मैं ग्रेवी की तैयारी कर रहे थे, उस लोग साथ साथ बात कर रहा है क्योंकि वो कर रहे थे वीडियो मेरा शूट। उसके बाद मैं मसाला पीसूँगी। और ये मैं आ गई सिलबट्टा धुलने, क्योंकि मैं अक्सर मसाले सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ और सिलबट्टे पे पिसे हुए मसाले बहुत ही टेस्टी लगते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो उसमें बहुत सारे लहसुन, अदरक, मिर्चा, प्याज जाता है। तो प्याज मैंने ग्रेट कर लिया है कद्दूकस में, और ये मैं बाहर आके अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट बना रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है। तो मैं अक्सर सिलबट्टे पे ही मसाला पीसती हूँ और चटनी वगैरह भी मैं सिलबट्टे पे भी पीसती हूँ। आप लोगों ने मेरी कई वीडियो में देखा ही होगा। तो पत्थर से जुड़े रहते हैं, तो पत्थर के में पीसने से जो स्वाद आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और दोनों पत्थर के रगड़ के पीसो और वही स्वाद आता है, और ये हम मिक्सी में पीसते हैं तो वो स्वाद नहीं रहता है। तो मैं अक्सर मसाले सिलबट्टे पे पीसती हूँ। सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाला बहुत ही अच्छा रहता है, थोड़ी मेहनत पड़ती है लेकिन बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल रखा था गरम होने के लिए। उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जैसे तेज पत्ता है, लौंग है और इलायची है। बाकी एक इलायची मैंने कूट के रखूँगी। और फिर उसके बाद मैं देख रही थोड़ा सा तेल में मसाला अच्छी तरह से यानी हो जाए गरम, उसके बाद ही मैं प्याज डालूँगी। और ये मैंने 6-7 प्याज है और उसको मैंने ग्रेट किया था, आप लोगों ने देखा था। तो प्याज अगर कद्दूकस करके डालो इस तरीके से तो बहुत अच्छी तरह से गल जाती है। और सब्जी में यानी कि बड़ी बड़ी जो प्याज दिखती है, हम लोग चाकू से काट देते हैं, वो नहीं अच्छा लगता है। वो बड़े बड़े क्रंच आते हैं और दिखने में भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह से कद्दूकस करके प्याज डालती हूँ, ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनती है। और मैं कटहल की सब्जी में कभी भी टमाटर नहीं डालती, वो लोग डालते, मैं नहीं डालती। और ये मैंने कुछ खड़े मसाले पीस के थे, वो मैं डाला। जैसे काली मिर्च होती है तो हम सब्जियों में डालते हैं तो मुंह में आता है, इसलिए मैं कूट के डाल देती हूँ। इसमें मैंने इलायची भी डाली थी। और ये देखिए कटहल मेरे उबल चुके थे और मैंने इसे जाली में रख दिया था, तो देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये छोटे वाले कटहल थे और ये मैंने सब्जी वाले भैया से छिलवा लिया था, क्योंकि छिलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो सब्जी वाले भैया छील देते हैं तो हमें और आसानी रहती है। और मैंने इसके बीच वाला पार्ट भी निकाल दिया था, क्योंकि उसमें कोई स्वाद नहीं रहता है और वो बनने के बाद अच्छा भी नहीं लगता है, जो खोइया जैसा होता है। और ये मैं मसाले भून रही हूँ। जब प्याज अच्छी तरह से भुन जाएगा, थोड़ा यानी गुलाबी कलर में हो जाएगा, तभी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगी। उससे पहले मैं इसे अच्छी तरह से भूनूँगी, और जब प्याज अच्छी तरह से भुन जाने के बाद ही। और ये देखिए मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट बनाया था सिलबट्टे पे, वही मैं डाल रही हूँ। और जब भी कटहल बनाओ तो इस तरीके से मसाले वगैरह सब डालो तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे यूपी में कटहल को छोटा यानी देसी मुर्गा बोलते हैं। वो लोग नहीं बोलते हैं, तो हम लोग तो देसी मुर्गा ही बोलते हैं। तो हम लोग जब भी चिकन वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई चिकन वगैरह नहीं खाता है, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। और उस मुर्गे की संती हम लोग यानी कि वो कटहल की ही सब्ज़ी खा लेते हैं। और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी कलर के लिए, और भी कुछ मसाले मैं डालूँगी। जैसे धनिया पाउडर हो गया, तो मैं इधर अभी हल्दी डाल रही हूँ। और इन मसालों के साथ ही मैं कुछ सूखे मसाले डाल के भून लूँगी, तब मैं इसके बाद कटहल डाल के भूनूँगी। तो ये मैंने 2.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। और फिर उसमें मैं काश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि ये अच्छा होता है। बाकी जो रतन जोत आता है वो खाने में ख़राब होता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। कलर तो वो बहुत लाल देता है लेकिन वो बेकार होता है, होटल वाले वही यूज करते हैं। और हम लोग इसी को डालते हैं क्योंकि लाल मिर्च से बना रहता है और ये तीखा नहीं होता है। तो आप लोग इसे कलर के लिए डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा कलर सब्जी में आता है।
और मेरे मसाले भुन चुके हैं, तो मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब उसके बाद मैं इसमें कटहल डाल के भूनूंगी। इस तरीक़ा से बनाने से कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। सभी लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से, सबका तरीका अच्छा होता है, सबके बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। जिसको जिस तरीके से पसंद होता है उसी तरह कटहल की सब्ज़ी बनाता है। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, और मैं इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखूँगी, ना ज़्यादा इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं रहेगी और ना ये सूखा रहेगा, यानी बीच वाला रहेगा। तो हमारे यूपी में कहते हैं लुटपुटा, यानी कि ज़्यादा ग्रेवी भी ना रहे और सूखा भी ना रहे। तो मैं लुटपुटा कटहल का सब्ज़ी बना रही हूँ, और इसके साथ थोड़ा चावल बनाऊँगी। और मैं रोटियां ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, तो मैं इसके साथ रोटी बनाऊँगी। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम लोग हमेशा नहीं खाते क्योंकि ये बादी है, ये कटहल बादी होता है खाने में। इसीलिए मैं सीजन आता है तो एक दो बार ज़रूर कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि सीजन में हर प्रकार की सब्जियाँ खानी चाहिए और फल फूल भी खाने चाहिए। इससे हमारे शरीर को हर चीज़ का पोषण मिलता रहता है। और इसमें मैं डालूँगी अब मीट मसाला, क्योंकि गरम मैंने खड़ा डाला था। इसके बाद मैं मीट डालूँगी और फिर नमक डाल के 10 या 15 मिनट के लिए मैं इसको धीमी आंच पे पकाऊँगी, और ये अच्छी तरह से सब्ज़ी मिल जाएगी। और आपको मैं दिखाऊँगी कि सब्ज़ी कैसी बनी है। और सब्ज़ी में नमक का तो रोल इम्पोर्टेंट होता है, सब्जी का हीरो नमक ही होता है। बिना नमक के कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लगती है। कितना भी हम मसाला या कुछ भी डाल दें, तो हर एक चीज़ अपनी जगह पे सही होता है, हर एक चीज़ अपनी जगह पे काम करता है। और नमक डालने के बाद मैं अच्छी तरह से चला देती हूँ। हम लोग को हर चीज़ खानी चाहिए मौसम के हिसाब से। कोई ऐसी चीज़ होती नहीं पसंद होती तो हम लोग नहीं खाते हैं। और ये देखिए मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। और आप लोग को मेरी सब्जी अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे। खुश